तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से वी गढ़वाली की एक नई वीडियो में। और आज हम उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख बुग्याल हैं पेपरों के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये वन लाइनर पूरी सीरीज़ होने वाली है ताकि आप इनके नोट्स ले लें और आप जो पेपर्स आने वाले हैं उनके लिए मतलब रट के रख लें कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं वो यहाँ नीचे स्थित हैं। तो चलो इनके बारे में कुछ बात करते हैं। इसके अलावा आप अगर इन सारे जो नोट्स को अलग से इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप जाकर वेबसाइट चेक कीजिए, आपको इनमें से कईयों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। और हमारी जो वेबसाइट के स्टडी मटेरियल का जो कॉर्नर है वहाँ जाकर आपको बहुत सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो आप चाहिए और पढ़िए ताकि आप पेपर्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पहला बुग्याल। तो देखिए बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल जो है वो है रूपकुंड मार्ग पर, और इसका जिक्र तब भी आता है जब नन्ना राजात की डोली जाती है तो बेदनी बुग्याल जो है वो अंतिम बुग्याल वहाँ पड़ता है। तो ये कहाँ है? चमोली में। तो आपको बहुतों को तो इसके बारे में जानकारी होगी। अगला है पातर नचोणिया। पातर जो नचोणिया हैं वो बुग्याल है, ये बेदनी बुग्याल के समीप ही है और ये भी चमोली में स्थित है। अगले बुग्याल पर आते हैं कुंवारी पास। देखिए कुंवारी पास है, यहाँ पे क्वारी होर का नहीं, ये कुंवारी पास है। कुंवारी पास ये है चमोली में, विरही के ये ऊपर है। और आपने अगर व्लॉग देखने के बहुत शौकीन हैं, ट्रैवल व्लॉग, सोलो ट्रैवल व्लॉग के शौकीन होंगे तो आपने कुंवारी पास से रिलेटेड बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे। ठीक है, तो अगर आप उन्हें देखते हैं ट्रैवल सीरीज़, तो उत्तराखंड की ट्रैवल सीरीज़ है, तो उनमें से भी आपको बहुत सारों के बारे में जानकारी तो मिल ही जाएगी। गोरसो बुग्याल जैसे है तो गोरसो बुग्याल के बारे में भी आपको जानकारी होगी, उम्मीद करता हूँ। ये भी चमोली में है, औली में। और औली रोपवे का निर्माण कब हुआ था ये आपको अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ओली रोपवे से जो निर्माण है उससे संबंधित क्वेश्चंस भी पेपर में बनकर आते हैं। तो कब हुआ था ओली में रोपवे निर्माण और कब वहाँ रोपवे का शुभारंभ हुआ था, तो यह आपको बताना है। ठीक है, तो गोरसो जो बुग्याल है वो औली में स्थित है, जो जोशीमठ के ही ऊपर स्थित है औली। और वहीं गोरसो बुग्याल, पहले तो वहाँ बर्फ़बारी भी होती थी लेकिन अब बर्फ़बारी धीरे धीरे कम हो चुकी है। ठीक है, अब ये औली बुग्याल है। औली बुग्याल है जोशीमठ के ऊपर, ये चमोली में। ठीक है, ये तो आप कर ही दोगे सब। पांडुसेरा है, ये पांडुसेरा है कुंवारी पास, जो मैंने बताया था कुंवारी पास के पास ही ये पांडुसेरा है। और ये भी है आपके चमोली में। एक नाम याद रखिए कि पांडु जब भी जिक्र आएगा आपको तो आप, चाहे वो पांडुसेरा है, ठीक है, उस वो आपको चमोली उसका आंसर कर देना है। रुद्रनाथ ये कहाँ है? ये भी आपके चमोली में है। शायद चमोली से रिलेटेड अधिकांश जो बुग्याल हैं आपको पता होंगी। ये गोपेश्वर से ऊपर जो रुद्रनाथ की यात्रा होती है वहीं रुद्रनाथ बुग्याल पड़ता है। अब अगला आता है नंदन कानन। तो नंदन कानन जो है वो आपके चमोली में है। और नंदन कानन क्यों इसे कहा गया है? सॉरी, नंदन कानन का एक दूसरा नाम भी था। और ये जहाँ बंसी नारायण मंदिर है उसी के इधर है। सॉरी, ये फूलों की घाटी के ऊपर है नंदन कानन, और फूलों की घाटी को ही नंदन कानन को कहा गया है। ठीक है, ये हमारे ग्रंथों में भी, पूरा पौराणिक ग्रंथ है उसमें भी नंदन कानन इसका जिक्र किया गया है, इसीलिए इसको फूलों की घाटी ना करके नंदन कानन इसका नाम रखा गया। सतोपंथ ये भी आपको पता है चमोली में है, माणा के ऊपर है। घसतोली जो है ये भी माणा में है, चमोली में है। रत्ताकोण कहाँ है? ये भी माणा में है, चमोली में है। घसतोली, रत्ताकोण, लक्ष्मी वन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके माणा के ऊपर हैं, चमोली में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, घसतोली, रत्ताकोण और लक्ष्मीपन। ये शायद आप बहुत कम को पता है। केला बुग्याल, ये बद्रीनाथ की चारों केला बुग्याल भी कहते हैं।
कैल के वृक्ष कहते हैं कि बद्रीनाथ के चारों ओर मतलब बद्रीनाथ के पास उगते थे, तो इसीलिए इसे कैला बुग्याल के नाम से जाना जाता है, जो बद्रीनाथ की चारों ओर छोटी छोटी। बुग्याल किसे कहते हैं आपको पता ही है, बुग्याल हुए छोटी छोटी घासें, जहाँ ऊंचाई वाली पेड़ मौजूद नहीं होते हैं, जहाँ बड़े पेड़ मौजूद नहीं होते, वहाँ छोटी घासें मौजूद होती हैं, जहाँ बर्फबारी होती है, उन्हीं को बुग्याल कहते हैं। तो जो भी छोटी घास के मैदान आप देखोगे वो सारे बुग्याल में ही गिने जाएंगे पहाड़ों के। आगे चलते हैं, हर की दून। ठीक है, हर की दून को बहुत लोग गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे दून लगाए तो लोग देहरादून डाल देते हैं, लेकिन नहीं, हर की दून जो है वो आपके उत्तरकाशी में है, और टोंस नदी का उद्गम है उसके ऊपर जो क्षेत्र है उसे हर की दून के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। आपका हर की दून हो गया, ठीक है, और हरसिल हो गया। समझिए कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो उत्तरकाशी में उत्तरकाशी में मौजूद हैं। अगली पे आते हैं बरमी बुग्याल। बरमी बुग्याल है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन बरमी बुग्याल है वो आपके रुद्रप्रयाग में है। और क्योंकि ये रुद्रनाथ के निकट है, लेकिन इसका हिस्सा जो है अगर जिले के हिसाब से देखूं तो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, लेकिन इसलिए इसे रुद्रप्रयाग के अंतर्गत लाया गया है। जलीसेरा ये आपके बड़गांव में है, तपोवन के ऊपर। और तपोवन में मैंने कहा था कि वहाँ भविष्य बद्री का मंदिर भी स्थित है, ठीक है, जोशीमठ के ऊपर है। तो जलीसेरा जो बुग्याल है वहाँ स्थित है। मन पे, तो मन पे जो है वो नंदी कुंड कालीमठ के ऊपर स्थित है, और यहाँ वो है आपके चमोली में, मन पे। आप देख रहे अधिकांश जो बुग्याल हैं आपके चमोली जिले में स्थित हैं। तो जो और दूसरा ये है क्यों स्थित है, क्योंकि चमोली जो है ऊंचाई वाला इलाका है, अन्य अन्य जो जिला के हिसाब से देखें तो उनके मुकाबले, इसलिए वहाँ ज़्यादातर जो घास के मैदान होते हैं वो छोटी घास के मैदान वो देखने को मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। पवाली कांठा के राजखर का जो पवाली कांठा के ऊपर स्थित है चमोली में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए देव दामनी कहाँ है, तो देव दामनी आपके यमुनोत्री के पास समीप है और उत्तरकाशी में। दयारा बुग्याल बहुत बार आता है और बहुत फेमस जगहों भी है घूमने के लिए, तो बहुत लोगों को पता भी है दयारा बुग्याल कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं। पवाली कांठा कहाँ है, तो पवाली कांठा आपके टिहरी में है, और पवाली कांठा के ही ऊपर कौन है, राजखर्क चमोली में है, क्योंकि चमोली का जो हिस्सा है वो बना है आपके टिहरी से भी, ठीक है, जैसे रुद्रप्रयाग का हिस्सा भी बना है टिहरी से, तो इसलिए ये जो पवाली कांठा है वो आपके टिहरी में मौजूद है, और राजखर्क जो है वो आपके पवाली कांठा के ऊपर है, जो चमोली के अंतर्गत आता है। दूधातूली, तो दूधातूली तो सबको पता होगा चमोली में है, और दूधातूली से कितनी नदियाँ निकलती हैं, 5 हो गई। अटागाड़ जो है, जो जिसके किनारे, अटागाड़ के किनारे ही आपके चांदपुर गढ़ी है, जहाँ पंवार वंश का क्या वो कहते हैं उदय हुआ था, वो वहीं चांदपुर गढ़ी के नज़दीक ही बहती है अटागाड़, ठीक है। और ये अटागाड़ और दूधातोली जो है वहीं से अटागाड़ नदी का उद्गमन होता है। आगे चलते हैं, भेटी बुग्याल कहाँ है, तो भेटी बुग्याल है वो आपके घाट के ऊपर है। घाट कहाँ पड़ता है, आपके नंदप्रयाग घाट, वो चमोली में स्थित है भेटी बुग्याल, ठीक है। और मननी बुग्याल बहुत फेमस है, ये कालीमठ के ऊपर है। मननी बुग्याल यात्रा भी करते हैं लोग, ठीक है, ये फेमस यात्रा भी है, ये आपके चमोली के अंतर्गत आता है। हालांकि मननी बुग्याल की जो यात्रा का चलती है वो कालीमठ से शुरू होती है, और कालीमठ जो है वो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आता है, लेकिन मननी बुग्याल जो है वो आपके चमोली में आता है। सीमाएं के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। चौमासी जो है केदारनाथ के पूर्व में है, और ये चमोली के अंतर्गत आता है। केदार खर्क कहाँ है, केदार खर्क हो गया, तपोवन हो गया, ये आपके, एक तो तपोवन की हमने जिक्र किया तपोवन, एक दूसरा तपोवन आपके उत्तरकाशी में है, गोमुख के नगर। तीसरा तपोवन का हम जिक्र करते हैं, वो कहाँ है, आपके ऋषिकेश में। तो तपोवन भी बहुत सारे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में ये तपोवन आएगा तो उसमें आपको उसके संबंधित, जैसे बुग्याल आ गया तपोवन बुग्याल, तो आपको या तो चमोली नहीं देगा, ठीक है, या तो वो आपको उत्तरकाशी नहीं देगा, तो आपको इन दोनों के बाद ही टिक करना है। लेकिन तपोवन जो
ऋषिकेश में मौजूद है वो कोई बुग्याल नहीं है। वहाँ लक्ष्मण ने क्या अपनी तपस्या की थी। खादू खर्क कहाँ है? खादू खर्क है वसुधारा के निकट है और चमोली में ये खादू खर्क जो है उपस्थित है। ठीक है, खादू खर्क। चंबा खर्क कहाँ है? चंबा खर्क आपके नंदा घुंघटी है और चोटियाँ भी जो है पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, चमोली में है चंबा खर्क, और देवतोली भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कशनी खर्क कहाँ है आपका? कशनी खर्क आपके रुद्रप्रयाग में मधुमेश्वर के निकट है। ठीक है, कशनी खर्क हो गया आपका। और दूसरा जो हमने कहा था रुद्रप्रयाग में कौन कौन सा है, एक तो आपका बर्मी बुग्याल हो गया, कशनी खर्क हो गया। ठीक है, बाकी अधिकांश तो आपके चमोली में है। आपको सिर्फ जो है और जगहों के बुग्याल जो कम मात्रा में हैं जहाँ, उन्हें याद करना है, बाकी चमोली को छोड़ देना और फिर आपको आसानी हो जाएगी। अगर तुक्का ही मार जाए चमोली पे तो काफ़ी हद तक 70% तो सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर बुग्याल जो हैं आपके चमोली में, जैसे लता खर्क हो गया, ये आपके तपोवन से लता गांव में के ऊपर है और चमोली के अंतर्गत आता है लता खर्क। डांग खर्क हो गया भी तपोवन के ऊपर है और चमोली में। तपोवन जान रहे हो कहाँ है? तपोवन रैनी के नज़दीक ही तपोवन है। रैनी में इस टाइम आपने सुना होगा कि भूस्खलन भी हो रहा है। दूसरा एक घटना भी घटी जब क्या कहते हैं, NTPC का जो डैम था वो टूटा था। ठीक है, तो इसलिए जो रैनी वाला है पोर्शन है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पेपर में पूछा जा सकता है। और हालांकि मुझे पता है सब आधे से अधिक जो लोग हैं उसका आंसर दे भी देंगे। बगजी बुग्याल का है आपका? बगजी बुग्याल है थराली में और ये चमोली ज़िले में स्थित है। अवनी खर कहाँ है? तो थराली में ही है, ये भी चमोली के नज़दीक। ठीक है, चमोली के अंतर्गत आता है। कोरा खर्क हो गया, ये नीति में है। नीति माणा दोनों चमोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कोरा खर्क कहाँ है? वे चमोली में। धामण सेण बुग्याल कहाँ है? धामण सेण आके नीति घमसाली आता होगा, तो आपने गाना भी सुना होगा नीति घमसाली। ठीक है, किशन महिपाल का फेमस है। तो सीधा आप करोगे भामण सैण जो है आपका, धामण सैण, वो है आपके चमोली में। अनवाल लोड़ी है, अनवाल लोड़ी बुग्याल जो है नीति घमसाली में आता है, ये भी चमोली में जिले के अंतर्गत। और सुटिंग है जो आपके नीति घमसाली में है, ये भी और चमोली बुग्याल में आता है। और अंतिम जो है वो है मोठ बुग्याल। ये मोठ बुग्याल जो है ये हाल ही में एक छोटा सा बुग्याल है जिसे दैड़ भी कहेंगे अगर, जो घास के छोटे से घास के मैदान है, और ये रुद्रप्रयाग में है। गुप्तकाशी से इसकी यात्रा है जो ऊपर चलती है। मोठ बुग्याल के ऊपर मैंने छोटा सा लिखा है और बहुत कम जानकारियाँ होंगी इसके बारे में, तो आप जाकर मोठ बुग्याल में पढ़ सकते हैं। और अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं तो एक बार आप क्या करिए कि उत्तराखंड के इन सारे बुग्यालों में होकर आ जाइए जो जो फेमस हैं। और इससे क्या होगा, एक तो यात्रा आप ट्रैवल होगा, दूसरा ये चीज़ें आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के और भी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंधित जो स्टडी मटेरियल है, आप जाकर हमारी वेबसाइट है vgarwali.com, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं और ये सारी जो जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये सारी जो ये बुग्यालों के बारे में ये PDF चाहिए तो आप आकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए vgarwali.com के नाम से, और वहीं मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख बुग्याल, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बुग्यालों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यार एक और चीज़ है कि आजकल मैं आपको पोल्स देता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, और देखता हूँ कि सिर्फ 30% जो लोग हैं वही सही आंसर कर रहे हैं और 70% जो लोग हैं बहुत गलत आंसर कर रहे हैं। हालांकि मैं मेरी जो हमारी जो वीडियोस देखने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं, लेकिन पोल में अगर मैं हिसाब से भी देखूं 23 और 24, कभी 27 या 20+ के हिसाब से, ना कि 100, तो उसी में हमको पता चल जाता है कि कितने % जो लोग हैं वो तैयारियां नहीं कर रहे हैं, यानी हमारी पुरानी वीडियोस को वो देख नहीं रहे हैं, और फिर उनकी जो आने वाले पेपर में है अच्छे स्कोर कैसे कर पाएंगे, आप खुद ही सोचिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देखेंगे, उनमें से जो भी आपको काम का लगता है उसे रख लीजिए संभाल कर, ताकि आपको परीक्षाएं जो आएंगी उनमें अच्छे स्कोर करें। और ये समझ लीजिए सिर्फ आपके पास अब 1 महीना भी से भी कम बचा है। हालांकि कनिष्ठ सहायक जो पेपर होने वाला है उनके लिए 1 महीना भी नहीं बचा है, तो आपको
ये सारी चीज़ें जो हैं अब तो थोड़ा सा जिम्मेदार होकर पढ़ना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।